कसा आहेस मुंबई, तुमचा स्वागत आहे। तो यार फिलहाल हम लोग खड़े हैं एलटीटी रेलवे स्टेशन के बाहर में, लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन के बाहर, टर्मिनस के बाहर। और फिलहाल हम लोग की जर्नी होने वाली है, वो होने वाली है भाई गाड़ी क्रमांक 18,029, जो कि है भाई एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस, जो कि वीक में हर दिन चलती है। रात की 10 बजे आपको भाई एलटीटी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करवा देगी और परसों आपको 11:35 पे पहुंचा देगी अपने डेस्टिनेशन शालीमार जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वैसे भाई आज की हम लोग की जो जर्नी है ना, वो होने वाली है भाई एक आईसीएफ ट्रेन के अंदर, क्योंकि भाई जो हावड़ा से मुंबई के बीच में जितनी भी इस लाइन में ट्रेन चलती है ना, वो मैक्सिमम ट्रेन जो है वो एलएचबी-फाइड हो चुकी हैं। ये एक ट्रेन है जो अभी भी आईसीएफ रैक्स के साथ चलती हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनती है ये जो आईसीएफ कोचेस हैं। तो भाई क्यों ना मैंने सोचा कि इसमें भी एक जर्नी कर ले रहा है और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया जाए कि भाई आईसीएफ कोच में पहले के ज़माने में जो एक्सपीरियंस था वो कैसा होता था, और इस ट्रेन की सारी रियलिटी और आपको पूरी की पूरी 100% नॉलेज जो है वो आपको दी जाए। सर माय नेम इज़ आदि, आप देख रहे हैं लिव मीडिया और हम ना क्वालिटी कंटेंट में बिलीव करते हैं। सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी जो ट्रेन है ना, वो है रात को 10 बजे और फिलहाल बज रहे हैं 5। तो आप डायरेक्ट चलिए, आपको रात के 10 बजे मिलते हैं आपसे डायरेक्ट ट्रेन के अराइवल पे। उसी समय कुछ और बातें भी आपसे करेंगे, फिर ट्रेन बोर्ड करेंगे श्री राम का नाम लेकर। और भाई साहब, ये एलटीटी रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको ये स्टीम लोकोमोटिव देख के अपने ओल्ड इंडिया की याद तो ज़रूर आई होगी एक बार, कि भाई हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये लोकोमोटिव भले ही स्टीम इंजन 40 से 50 kmph की स्पीड में ही मैक्सिमम स्पीड इसकी अचीव कर पाती थी, और आज इंडिया में गतिमान लगी हुई वेब 5 जैसी लोकोमोटिव, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स इंडिया में आ चुकी हैं। लेकिन भाई ये ट्रेन्स हमारी इंडिया का हिस्ट्री है भाई, गौरव है इंडिया का, तो इसको भाई बिग सैल्यूट, क्योंकि भाई ये लोकोमोटिव एक एंटीक पीस है और आज आपको इस प्रकार की कोई भी लोकोमोटिव इंडिया में रनिंग स्टेटस में तो भाई देखने नहीं मिलने वाला। ऐसे ही बाहर पे, जो कि ये जो ट्रेन थी ना, ये नैरो गेज में चलती थी और बाहर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगी, ये जो काफ़ी अच्छी बात है। एलटीटी रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको ये हल्दीराम का रेस्टोरेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर भी है, जो कि भाई जल्द ही इनॉग्रेट हो जाएगा। और जब इनॉग्रेट हो जाएगा ना, तो भाई 24/7 खुला रहेगा। और भाई इसमें भीड़ जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रहती थी। डिनर स्नैक्स वगैरह आप यहाँ आके कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा लगता है। ट्रेन की विंडो से बाहर का भी नज़ारा जो है स्टेशन का देख सकते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और अभी टाइम हो रहा है भाई, आप देख लो 7:48। और अपनी जो ट्रेन है ना, गाड़ी क्रमांक 18,029 एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस, वो लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली सेकंड एसी कोच में। कोच है A1 और सीट है 29, यानी कि साइड लोअर बर्थ। साइड लोअर बर्थ मिला, खैर अच्छी बात भी है, साइड लोअर मिल गया है, थोड़ी प्राइवेसी रहेगी, आप लोगों से बात करने में आसानी भी होगी। वो 4 लोगों का वो कूप कैबिन टाइप का मिल जाता तो उसमें थोड़ी ना बात करने में दिक्कत होती है। और जो को पैसेंजर्स होता है ना, उनको भी थोड़ा, अगर भाई कैमरे मैनेटेज कोई हेजिटेट करता है तो भाई उनको भी प्रॉब्लम होती है, और अगर कोई ऑकवर्डनेस फील करता है उनको भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए साइड लोअर ना एक तरह से अच्छा बर्थ भी इसको बोल सकते हैं। वैसे मेरे को साइड लोअर बर्थ जो है वो अच्छा लगता है। वैसे ये हावड़ा वाया नागपुर मुंबई मेन लाइन पे ये एकमात्र आईसीएफ को ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। बाकी ऑल द ट्रेन्स आर कन्वर्टेड टू एलएचबी। पूरी जो ट्रेन है ना, उनको एलएचबी-फाइड कर दिया गया है। इससे पहले कि इसको भी एलएचबी-फाइड कर दिया जाता, आपका भाई इस ट्रेन को भी कवर कर ले रहा है। लेकिन एक बात हाँ भाई, भाई ये ट्रेन दुर्ग होते हुए जाती तो भाई एंड टू एंड तो जर्नी हो नहीं पाएगी अपनी पूरी शालीमार कोलकाता तक। अपनी जर्नी है ना, वो होने वाली है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को, पूरी जानकारी आप लोगों को इस ट्रेन की और जो पूरी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोगों को दे दूंगा इस ट्रेन के बारे में और रूट के बारे में एकदम प्रॉपर। तो भाई मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं, जैसे कि बताया था, रेल इंडिया, और हम ना क्वालिटी कंटेंट पे बिलीव करते हैं। तो भाई चलिए, अभी तो फिलहाल काफ़ी टाइम हमारे पास बचा हुआ है। अभी दरवाजे फिलहाल बंद है, इसलिए मैं बोर्ड इन किया नहीं हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मैं अंदर चलता हूँ और आप लोगों को अच्छे से आईसीएफ का जो इंटीरियर है ना वो दिखा देता है। एकदम आईसीएफ में भाई एकदम ओल्ड वाइब अलग सी आती है यार। तो आप अगर आईसीएफ लवर हो ना, तो कमेंट में ज़रा मेरे को बताइए कि भाई हमको भी जो आईसीएफ ट्रेन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है।
और ये देखिए भाई साहब, ये है गाड़ी क्रमांक 18029 का जनरल डिब्बा। ये हाल है डिब्बे का कि बाहर पुलिस को आना पड़ रहा है ताकि लोग आराम से चढ़े, नहीं तो क्या है कि ना लोग इतनी हड़बड़ी में चलते हैं कि एक्सीडेंट होने का भी कई बार चांस हो जाता है, कई लोग पटरी में गिर जाते हैं। तो करके सब लोग अच्छे से आराम से घुसे, इसीलिए लाइन बनवा के पुलिस अच्छे से आराम से घुसा रहे हैं 1 बाई 1, ताकि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो सके। यहाँ पे जनरल डिब्बा का ये हाल है, एक आगे एक पीछे। बड़ी ही दयनीय स्थिति होती है यार जनरल डिब्बा में। भाई साहब अभी फ़िलहाल हम लोग अपने सीट के अंदर आ चुके हैं। ये है अपना सीट नंबर 29। लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है, आप देखो 9:03 हो रहा है। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है ना वो सप्लाई अभी नहीं आ रहा है। लोकोमोटिव जो है वो कनेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी बेडिंग मटेरियल जो है वो सब दे दिया गया है। ये देखिए भाई, ऐसा है पूरा ICF का इंटीरियर। तो भाई यहाँ बैग वगैरह जो है वो रख दिया है और हमने 2 पानी की बोतल भी जो है वो ले ली है। चलिए अब डायरेक्ट आपसे यहाँ पे डिपार्चर में मुलाकात करते हैं। तो इंटीरियर कैसा लगा भाई आपको? फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, तो सप्लाई नहीं आ रहा, इसलिए फ़ोन के फ्लैशलाइट से ही आपको दिखाना पड़ रहा है पूरा। अभी फ़िलहाल मैंने आपको A1 कोच का इंटीरियर दिखाया था, अपना सीट दिखाया था। तो ये जो है भाई A2 कोच है। यहाँ पे बढ़िया भाई चार्जिंग्स वगैरह दिया गया, जैसे आपको पहले बताया था। इसमें भाई अभी सप्लाई जो है वो आ नहीं रही, चार्जिंग पोर्ट फ़िलहाल आप देख लीजिए पूरा ऐसा। ये ब्लू कलर का है, हमारा जो था वो मरून कलर का था पूरा इंटीरियर। आप ऐसा देख लीजिए, ये है पूरा इंटीरियर भाई। और ये सेकंड AC कोच है, इसीलिए सीट की जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है इसको गिराने के बाद। खाना क्या क्या अवेलेबल है? वेज थाली है, वेज बिरयानी है, वेज पुलाव है। वेज थाली है? हाँ, वेज कितने वाली? 130। 130 की। हाँ, 130 बिल मिलेगा साथ में? बिल नहीं मिलता सर, ये गाड़ी में कैंटीन नहीं, जिसमें कैंटीन होता है उसमें बिल मिलता है। भाई 80 वाली भी तो आती है ना थाली? 80 वाली नहीं आती सर, 80 वाली वो कैसरोल वाली आती है, ये प्लास्टिक की थाली आती है, उसमें पैकिंग हो गया था। 2 चपाती। 80 वाली नहीं है? 2 चपाती, सब्जी, दाल, राइस, अचार, सलाद। हाँ वो नहीं है आपके पास? वेज थाली की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं ये 80 वाली स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास। ठीक है। नहीं 80 वाली तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा, आपको उधर जाना पड़ेगा। 1 नंबर पे खाना के उधर ही मिलता है खाना। नहीं वो आप 130 का अगर बिल ला के दोगे तो लूंगा। बिल नहीं हमारे पास। ठीक, तुम्हारी मर्जी, लेना है। फिलहाल जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है रात के 10 और अपनी जो ट्रेन है ना शालीमार एक्सप्रेस वो LTT के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट हो चुकी है। आप एक बार डिपार्चर देख लीजिए, उसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात होगी थाने रेलवे स्टेशन में। हाँ खाना ऑर्डर बोलो सर। क्या है खाने में? वेज थाली है, अंडा थाली है, चिकन थाली। चिकन। वेज थाली कितने की है? वेज थाली 120। 120 बिल मिलेगा? बिल होगा तो मिल जाएगा सर, ज़्यादा पक्का नहीं बोलता हूँ, ज़्यादा खाना उठाने में और इसमें लाने में टाइम लगता है तो। ठीक है, एक थाली ला दीजिएगा। ठीक है, A1 है ना? हाँ, और बिल लाइएगा। ठीक है, हो सकता है। पक्का नहीं बोलता हूँ, तो ख्याल निकल जाता है। हाँ ठीक है ना, तो बिल लाइएगा। ठीक है। अब लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो हमारी ट्रेन है ना वो पहुंच चुकी है थाने जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल TNA। और वैसे हमारी इस ट्रेन का केवल यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है। वैसे थाने को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ से हावड़ा वाया नागपुर मुंबई मेन लाइन तो आती है, और यहाँ से भाई मुंबई चेन्नई मेन लाइन भी जाती है यहाँ से, इसलिए इसका जंक्शन भी कहा जाता है। वैसे थाने को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। और वैसे ये स्टेशन में टोटल नंबर है 10, और हर दिन यहाँ पे 167 ट्रेन यहाँ आके रुकती है। इसलिए
ये जो बात है ना, इसको थाने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एक और चीज़ बनाती है, क्योंकि भाई यहाँ से पहली जो ट्रेन इंडिया की चली थी वो चली थी भाई 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से थाने के बीच में। ये जो चीज़ है ना, ये थाने को काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल जगह जो है वो बनाती है, क्योंकि भाई इससे पहली इंडिया की ट्रेन जो है वो चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में से। यार आज के इस डे 1 के ब्लॉग को रखते हैं यहीं पे। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:23। कल सुबह आपसे मिलते हैं अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन खड़ी है, आप देख लो गाँव के लूप लाइन में, और सामने जो है भाई 2 मेन लाइन जो है वो जा रही है, एक अप डाउन, और सामने भाई ग्रीन सिग्नल पर वो रोक है। अपनी ट्रेन साइड में खड़ी हुई है, कोई तो भाई ट्रेन जो है निकलने वाली है। अब वो फेयर ट्रेन तो नहीं होगी, क्योंकि भाई एक्सप्रेस को रोके फेयर ट्रेन तो निकालेगा नहीं। अब देखते हैं कि कौन सी ट्रेन निकलती है। आप एक्शन देखो, उसके बाद आपसे मिलेंगे अकोला में। ऐसा 567 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो हमारी ट्रेन है ना वो पहुंच चुकी है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल ए के, और हमारी इस ट्रेन का केवल यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अकोला में नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो है अभी फिलहाल यहाँ पे 6, और हर दिन यहाँ पे 142 ट्रेन यहाँ पे आके रुकती है। वैसे अकोला एक ए ग्रेड स्टेशन के अंदर का आता है, और अकोला से डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन जो है वो निकलती है। वैसे अगर लाइन की बात कर ही रहे हैं तो भाई इसको जंक्शन का दर्जा क्यों दिया गया है वो आपको बता देता हूँ। इसको जंक्शन का दर्जा इसलिए दिया गया है ना भाई, क्योंकि यहाँ से हावड़ा व नागपुर मुंबई मेन लाइन तो चलती है, फिर नागपुर भुसावल सेक्शन जो है वो भी यहाँ से जाता है, और भाई ऐसे अकोला रतलाम लाइन भी जाते हैं, और अकोला सिकंदराबाद लाइन भी जो है यहाँ से जाती है, इसलिए इसको जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे भाई अकोला को कॉटन प्रोडक्शन सिटी भी कहा जाता है महाराष्ट्र का। तो अगर आप अकोला को विजिट करते हैं ना घूमने के पर्पज से, तो आप अगर यहाँ के एग्रीकल्चर को जरूर देखिएगा कॉटन के लिए। और वैसे अकोला जो स्टेशन है ना, इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1867 7 नवंबर को, और इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था इन द ईयर 1989। और आपको गोंडवाना एक्सप्रेस का एक्शन कैसा लगा सर मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वैसे ये रहा हम स्टेशन, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:10। अपनी जो ट्रेन है ना वो 10 मिनट बिफोर आई है। अपनी यहाँ का पहुँचने का जो टाइम था ना वो था सुबह के 8:20। अपनी जो ट्रेन है वो आउटर में खड़े होने के बाद भाई 10 मिनट बिफोर पहुँच गई है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो भाई साहब अब जो हमारी ट्रेन है ना वो पहुंच चुकी है पुलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल PLO, और अब तक LTT से पुलगांव तक अपनी जो ट्रेन है ना वो 713 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर चुकी है। वैसे पुलगांव में टोटल नंबर ऑफ वो है 3, और अभी फिलहाल यहाँ पे 32 ट्रेनें आकर रुकती हैं। और वैसे पुलगांव आता है नागपुर डिवीजन के सेंट्रल रेलवे जोन में, और ये जो है ना ये आता है महाराष्ट्र में। और वैसे फिलहाल अपनी इस ट्रेन का यहाँ पे केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अगर आपको एक बात बताऊँ, इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई यहाँ से नागपुर वाया पुलगांव भुसावल सेक्शन जो है वो जाता है, और यहाँ पे हावड़ा वाया नागपुर मुंबई मेन लाइन जो है वो जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है वो दिया गया है। खैर भाई ये है स्टेशन। और भाई ICF कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू हुआ था इन द ईयर 1955 में। इन कोचेस का जो कंस्ट्रक्शन है ना ये ICF कोचेस का वो चालू हुआ था, एंड इन द ईयर भाई 2018 को इन कोचेस का जो प्रोडक्शन है ना वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, क्योंकि भाई 100 शुरुआत में जब इनको बनाया गया था ना तब डिक्लेयर किया जा रहा था कि भाई ये 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो पकड़ लेती है, लेकिन बाद में टेस्ट किया गया था, पता चला कि भाई ये 110 तक ही सीमित इनको रखा जाना है, क्योंकि भाई 130 पे अगर लिया गया तो कुछ खतरनाक हादसा भी हो जा सकता है 130 पे। फिर भाई 2018 के बाद जो इंडियन रेलवेज ने भन LHB कोचेस रखवाना चालू किया ना, फिर वो डायरेक्टली अब काफ़ी कम ट्रेन सी बची हुई हैं, और इस रूट पे तो भाई ये एकमात्र ट्रेन है जो कि फ़िलहाल अभी ICF कोच के साथ चल रही है। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने लाया जाए इस ट्रेन को एज अ व्लॉग। भाई आप डायरेक्ट एक बार डिपार्चर देख लो।
प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? 013 step 2 वर्धा अमरावती ट्रेन is arriving shortly on platform number 5. कृपया लक्ष द्या 0134 वर्धा अमरावती मेमो थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1. अभी जो फिलहाल है ना अपनी ट्रेन खड़ी हुई है वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल WR। और वैसे हमारी इस ट्रेन का केवल यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट। अपनी जो ट्रेन है वो यहाँ पहुँची सुबह के 11:15 पे। और इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि भाई यहाँ से चितौड़ा और नंदेड़ की तरफ जो लाइन है ना वो निकलती है। वैसे ये जंक्शन आपको बता दिया क्यों है। ये ओपन हुआ था इन द ईयर 1867 को और इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था इन द ईयर 1990 को। ये जो स्टेशन है ना इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था। वैसे इस ट्रेन में पुलगांव से पहले अपना जो लंच का जो ऑर्डर है ना साइड पेंट्री से वो ले लिया जाता है। 120 की वेस्ट थाली इसमें दी जाती है। वैसे हमने भैया से बिल का डिमांड जो है वो किया है, वो बोले कि अगर अवेलेबल होगा तो दिलवाएंगे। तो चलिए आपको भाई 120 की थाली दिखाता हूँ, पुलगांव से पहले दे दिया जाता है। और वैसे भाई ये रहा कुछ स्टेशन, 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और अभी फिलहाल यहाँ पे 87 ट्रेन हर दिन आके रुकती हैं। ये जो ट्रेन है ना इसको ओपन किया गया था 1 अक्टूबर 1959 को। और अपनी जो ये ट्रेन है ना ये लगभग 1944 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 37 घंटा 35 मिनट में। और भाई यहाँ से देख ही रहे थे, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ऊपर से मेट्रो जा रही है। कि मेट्रो का भी ब्लॉग बनाना है कि ज़रा मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। 37 घंटा 35 मिनट में 65 हॉल्ट्स के साथ। और इसकी एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर, टॉप ऑपरेटिंग स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये ऐसा कुछ है स्टेशन। और नागपुर जो स्टेशन है ना वो एक ए ग्रेड स्टेशन के अंतर्गत आ जाए। ये रहे नागपुर के फेमस ऑरेंजेस। यहाँ आपको ऑरेंजेस वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ आते हैं ना तो आपको स्टेशन पे ही जो है ऑरेंज वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। भाई सामने जो आप लोकोमोटिव देख रहे हो ना WDS6, ये वो लोकोमोटिव है जो भाई ट्रेन्स को अभी फ़िलहाल खींचती तो नहीं है बट स्टेशंस पे लाती है और लगाती है। ये वाली जो लोकोमोटिव है वो खड़ी है। ये देखिए ये है अपनी साइड पेंट्री की 120 की वेज थाली, जिसमें आपको ये देखिए राइस दिया गया है, ये पिकल है, ये रोटी है जो कि बिल्कुल ठंडी हो गई है, 3 रोटियां हैं। यहाँ पे ये चने की सब्जी, चने आलू की सब्जी है भाई। यहाँ पे दाल है। क्वालिटी भाई ठीक ठाक ही लग रहा है। और यहाँ पे एक लौकी की सब्जी जो है वो शायद दी गई है। जी हाँ, लौकी आलू है, लौकी आलू। यहाँ दाल है और यहाँ चने की सब्जी जो है वो दी गई है। और ये दी गई है अपने को 120 की विदाउट बिल। अब भाई आप लोगों को दिखाने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अपन लिए हैं साइड पेंट्री का खाना, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट आपसे इसके बारे में बात करेंगे। साहब लगभग आधे घंटे से अपनी जो ट्रेन है ना शालीमार एक्सप्रेस वो कलुमना रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी लूप लाइन पे। इसलिए लूप लाइन पे खड़ी थी क्योंकि भाई वंदे भारत एक्सप्रेस को नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है उसको पास करना था। वैसे इस ट्रेन का ब्लॉग नागपुर बिलासपुर वंदे भारत का ब्लॉग हमने दो बार इसको कवर कर चुकी है। दोनों ब्लॉग्स आपको चैनल पे दिख जाएंगे। आप चाहे तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो चैनल पे जाके उस ब्लॉग दोनों ब्लॉग्स को इसके बाद चेकआउट कर सकते हैं। वैसे अगर आप खाने पीने की बात है तो वैसे इससे खाने पीने से पहले अभी जस्ट विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जो है वो भी यहाँ से निकली है नागपुर की तरफ। खाने पीने की अगर बात करते हैं 120 की थाली ली थी हमने विदाउट बिल, सिर्फ इसलिए ली थी ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके। तो भाई साइड पेंट्री से खाना ना ही लेना तो अच्छा है, मतलब काम चलाऊ खाना आप बोल सकते हैं। बिल्कुल भी टेस्ट जो है बिल्कुल नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ठंडा हो गया था पूरा, तो इसलिए भाई साइड पेंट्री का खाना भाई कभी ट्राई मत कीजिएगा। चलिए अब डायरेक्ट आपसे मिलते हैं गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन में।
साहब अब जो हमारी ट्रेन है ना वो पहुंच चुकी है भाई गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन और भाई लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कि LTT से अब तक हमारी जो ट्रेन है ना वो 952 किलोमीटर का जो दूरी है ना वो कवर कर चुकी है। और अब हम पहुंच चुके हैं जैसे बताया गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल G और हमारी इस ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे हमारी इस ट्रेन का यहाँ पहुँचने का जो टाइम था ना वो था दोपहर के 3:48 और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची भाई 5:41 पे। तो भाई जी हाँ दोस्तों, और गोंदिया आता है महाराष्ट्र में और गोंदिया फिलहाल तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 116 ट्रेनें हर दिन आकर रुकती हैं। और वैसे भाई अपनी जो ट्रेन है ना वो काफ़ी तक तो ऑन टाइम चल रही थी, फिर उसके बाद वंदे भारत, फिर अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, उसके बाद एक और जगह रुकी, फिर कुछ क्रॉस थ्रू हुए जिसके कारण जो है वो लेट हो गई। वैसे गोंदिया को राइस सिटी भी कहा जाता है, इसे काफ़ी ज़्यादा राइस का जो प्रोडक्शन है ना वो किया जाता है, इसलिए यहाँ पे भाई राइस की अलग अलग डिशेस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। गोंदिया आते हैं तब काफ़ी सारे और राइस के मिल्क जो है भी वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और वैसे भाई गोंदिया जो स्टेशन है ना ये ओपन हुआ था इन द ईयर 1888 और इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था इन द ईयर 1990 को। ये जो स्टेशन है ना ये फुली तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। तो इसके बाद भाई अपना जो मतलब मैं भाई लगभग मेन हॉल्ट्स ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सारे तुमसर रोड ये सब अगर स्टेशन कवर करूँगा तो व्लॉग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी नहीं चाहते कि ज़्यादा इतना लंबा व्लॉग हो। शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसको अच्छी नहीं लगती, मेरे को पता है। इसके बाद डायरेक्ट अपन कवर करने वाले हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन, राजनांदगांव, फिर दुर्ग। और लगभग मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बची हुई है दुर्ग तक, वो भी दे दूंगा और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रेन की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ।
सो भाई फ़िलहाल तो डोंगरगढ़ स्टेशन आया नहीं है, बट कुछ ही टाइम में आने वाला है। गोंदिया क्रॉस हो चुका है बहुत पहले और कुछ ही टाइम में डोंगरगढ़ आने वाला है। लेकिन भाई जो मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि पहले मेरे पापा का जो पोस्टिंग था वो डोंगरगढ़ में ही था और मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग भी डोंगरगढ़ में हैं। तो भाई सिर्फ इसलिए डोंगरगढ़ में यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी ट्रेन का। तो मेरे कुछ दोस्त लोग मेरी स्टोरी देखें इंस्टाग्राम पे, आप फॉलो नहीं किए तो ट्रैवलर आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। वहीं पे मेरे दोस्त लोग देखे होंगे कि मैं इस रूट से गुजर रहा हूँ, तो वो मेरे को बोले कि भाई हम लोग आ रहे हैं तेरे से मिलने। तो भाई तू वो जो अपना जो डायलॉग है वो पहले बोले, अपना जो बातचीत करना है वो पहले कर लेना। तो भाई डोंगरगढ़ स्टेशन आने वाला है जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल DGG और 4 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है जिसमें फ़िलहाल 41 ट्रेन आगे रुकती हैं। 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती है डोंगरगढ़ से, 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है और डोंगरगढ़ आता है साउथ सेंट्रल रेलवेज के अंतर्गत और जो महाराष्ट्र है ना वो क्रॉस हो जाएगा अभी। और वैसे डोंगरगढ़ यहाँ के बीच में एक हाजरा फॉल्स भी जो है वो पड़ता है। अगर आप हाजरा फॉल्स का व्लॉग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है चैनल में, भाई आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉल है, लेकिन फ़िलहाल अभी भाई अंधेरा हो रखा है इसलिए मैं आपको फ़िलहाल दिखा नहीं पा रहा हूँ। वैसे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज में आता है ये रेलवे स्टेशन और भाई यही कारण था कि मैं अभी पहले ही जो अपना जो बातचीत है ना वो कर ले रहा हूँ। चलिए अब प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट आपसे मिलेंगे। इसके बाद हो सके तो मैं ट्राई करता हूँ उन लोग को दिखाने का, बट 50-50 चांसेस है। इसके बाद नहीं तो फिर डायरेक्ट अपनी मुलाकात होगी राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में। वैसे डोंगरगढ़ और राजनांदगांव दोनों जगह अपनी जो ट्रेन है ना उसका केवल 2-2 मिनट का ही हॉल्ट है। अब डायरेक्ट दुर्ग में 10 मिनट, क्योंकि दुर्ग में स्टेशन में जो है वाटर फिंगलिंग वगैरह जो किया जाएगा और लोको पायलट और गाज दुर्ग स्टेशन में जो है इस ट्रेन के फिर से चेंज होने वाले हैं। तो भाई साहब अभी फिलहाल हमारी जो ट्रेन है ना वो पहुंच चुकी है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल DURG और दुर्ग में इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम को 6:30। अपनी जो ट्रेन है ना ये पहुंची है 8:06 पे। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है ना वो चल चुका होगा। वैसे दुर्ग में इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह जो है वो किया जाएगा। मैंने इतनी सी शॉर्ट जर्नी में आपको लगभग पूरी इस ट्रेन की जानकारी जो है वो दे दिया हूँ यार। अगर थोड़ी सी भी कुछ कसर छोड़ गई है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मेरे भाई को। इंस्टाग्राम पे अप टू डेट रहिएगा भाई। अपने डोंगरगढ़ में अपना राहुल भाई मिला था, अगर आपको देखना है फोटो वगैरह देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जर्नी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे ही देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से फॉलो जरूर कर लीजिएगा अपने भाई को। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ यार तो यार जर्नी एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। बस जो थोड़ा सा डिले हुई है ना, वैसे डिले कल 11:35 पे ये जो ट्रेन है ना ये पहुंचेगी शालीमार रेलवे स्टेशन। अब देखना ये है कि 11:35 में पहुंचेगी या अपने डिले टाइम पे अभी फिलहाल जो चल रही है उसी टाइम पे पहुंचेगी और डिले हो जाएगी। चलिए इस जर्नी को फिलहाल यहीं पे रखते हैं, फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में। और हाँ, साइड पेंट्री के खाना में ही थोड़ा सा स्कैम होगा। बाकी आप लोगों की ये ट्रेन है ना ये काफ़ी अच्छी है, आप इसमें जर्नी जो है वो कर सकते हैं क्योंकि ये हावड़ा मुंबई रूट पे एकमात्र ICF ट्रेन है। और अभी फिलहाल 3 नंबर प्लेटफॉर्म से भाई समता एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट हो चुकी है, जो कि दिल्ली की तरफ जा रही है। विशाखापट्टनम नई दिल्ली समता एक्सप्रेस जो कि फिलहाल अभी दिल्ली की तरफ जा रही है और अपनी जो ट्रेन है ना वो अभी जा रही है फिलहाल शालीमार की तरफ, जिसका टाइम है कल सुबह 11:35 पे पहुंचने का शालीमार रेलवे स्टेशन। चलिए इस जर्नी को रखते हैं फिलहाल। आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी पे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, सभी प्रियजनों का ख्याल रखिए। मैं इस ब्लॉग से यही साइन आउट करता हूं, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपने सभी का और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। चलिए भाई, जय हिंद, वंदे मातरम और गुड नाइट।